भाई थाईलैंड में मेरे से गलती हो गई और गलती से मैं लोकल जो ट्रेन था ना, गांव वाली पैसेंजर, उसमें सो गया यार। और यहाँ पे ला के छोड़ दिया जहाँ पे मैं तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं बस स्टॉप पे हूँ पटाया के, और यहाँ से जा रहा हूँ बैंकॉक के लिए। मुझे टिकट मिल गई है 131 बात का, 1 बजे की टिकट है दोस्तों। तो यहाँ से निकलूँगा, फिर बैंकॉक से फुकेट के लिए वहाँ से दूसरी टिकट लूँगा। तो भाई अगर आप पटाया से बैंकॉक जा रहे हैं ना, तो 21 मई बैंकॉक का टिकट आपको लेना है। और टिकट पे आपको सीट नंबर, टाइम वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। और साथ ही साथ ये बता दूं मैं आपको, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, वहाँ पे भी आप देख के जा सकते हैं। ओके, तो मतलब किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरह का नज़ारा आपको दिखेगा। यहाँ पे ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, 12:20 हो रहा है। 21 मई का 1 बजे बस निकलेगी 4812। और सीट नंबर मेरे टिकट पे लिखा हुआ है सीट नंबर 26। तो यहाँ से इस तरह से आप जा सकते हैं, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी 12:18 हो रहा, और थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा टाइम होगा यहाँ से निकल जाऊँगा। अभी तो कुछ खाया भी नहीं हूँ यार, जल्दी जल्दी चेकआउट किया हूँ। 12 बजे सीधा यहाँ पे बस स्टॉप पे आ गया हूँ। बस स्टॉप पे आने के लिए मुझे ग्रैब भी बुक कर सकते हैं आप। वैसे मोटर बाइक वाले इधर उधर घूमते रहते हैं, मुझसे पूछा 60 बाट में मुझे यहाँ ला के छोड़ दिया है। और यहाँ से 131 बात 131 बात में मुझे बैंकॉक ले जाएगा। बैंकॉक से दूसरा बस मुझे पकड़ना है। अभी होटल भी बुक नहीं किया हूँ, अब सोच रहा हूँ बस में ही मुझे वाईफाई मिलेगी और बस में ही होटल बुकिंग करूँगा फुकेट के लिए। ऊपर देखना भाई, ऊपर कितना बड़ा फ़ैन है। इतना बड़ा फ़ैन तो मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा है। बस सारी खड़ी हुई है, निकलने वाली है अभी कुछ देर में। 12:31 हो रहा है, और ये फ़ैन भाई साहब मेरा तो दिल जीत लिया। तो अभी हम बैंकॉक पहुंचेंगे, इसके बाद आपसे बातें करेंगे। टिकट काउंटर आपको उधर से सामने मिल जाएगा। वहाँ पे देख सकते हैं लाइन लगी हुई है टिकट लेने के लिए। ज़्यादातर लोग बैंकॉक के लिए ही जा रहे हैं। और तो गैस बैंकॉक पहुंच गए हैं, और यहाँ बस मुझे छोड़ दिया है। ये है बस स्टॉप बैंकॉक का। तो अब यहाँ से मुझे फुकेट के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे दूसरे स्टेशन पे जाना पड़ेगा। बैंकॉक टर्मिनल 2 ऐसे कुछ करके नाम है। तो यहाँ से मैं, ऊपर मेरे मेट्रो है इसी स्टेशन के जस्ट बगल में ही, तो मेट्रो लेने वाला हूँ उस बस स्टेशन के लिए, और वहाँ से सीधे फुकेट के लिए जाऊँगा। यहाँ तो काफ़ी सारे बसें आती रहती हैं। तो यहाँ से ये, यहाँ से आप पटाया के लिए जा सकते हैं। यहीं से मैं पटाया भी गया था, और यहीं पे वापस बैंकॉक से पटाया से बैंकॉक वापस आया भी हूँ। तो अब चलते हैं उस स्टेशन पे, इसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा। वैसे भी फुकेट कल सुबह मैं पहुँचूँगा। मैं रात को ही सफ़र करूँगा फुकेट के लिए, ताकि जो मेरा एक दिन का होटल है वो बच जाए। तो अभी धीरे धीरे करके जा रहा हूँ मेट्रो पे। देखता हूँ, मैप में देखा हूँ मेट्रो से पकड़ के जा सकते हैं, 30 मिनट लगेगा। वो बैंकॉक मोची टर्मिनल ऐसे कुछ करके नाम है। अभी वहाँ से टिकट लेंगे, इसके बाद सीधा। भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, और यहाँ पे सर्च किया तो इंडियन रेस्टोरेंट कोई है नहीं, इस वजह से अवॉइड कर रहा हूँ। हो सकता है वहाँ पे जाऊँ तो मिल जाए मुझे, क्योंकि मुझे इंडियन के अलावा कुछ समझ में नहीं आता खाने का। अब
जाऊँगा वहाँ पे, अगर कुछ मिल जाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा भाई साहब, भूखा तो रहना नहीं है मुझे। तो पहुँच गए हैं, ऊपर की तरफ हमको जाना है। चलो भाई साहब, पटाया से बैंकॉक आया, आपको तो पता है। उसके बाद मेट्रो पकड़ा, फिर बस पकड़ा, फिर दूसरी बस पकड़ा, अब तीसरी बस पकड़ने जा रहा हूँ। इतना पैदल चलना पड़ा भाई साहब। हालांकि मैं ले सकता था टैक्सी, लेकिन नहीं लिया। 10 मिनट का रास्ता, हम कहे चलो 10 मिनट में नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंच जाएंगे, और वहां से बस नंबर 134 पकड़ना है हमको। बैंकॉक नॉर्थ बस स्टेशन पे पहुंचना है हमको। वहां से फुकट के लिए वहाँ से बस पकड़नी है। रात भर तो बस में ही रहना है। और कुछ इस तरह का नज़ारा है मेरे पीछे, इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। भूख भी लगी है भाई, क्या करूँ। सब यही बाकी रह गया था, लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। जैसे हमारे गांव वाली ट्रेन पैसेंजर होती है, वैसे ही अभी इससे जा रहा हूँ। 12 रुपये का टिकट, हाँ 12 बात का टिकट। अभी तक पहुँचा नहीं हूँ, क्या क्या किया हूँ, इतना सारा बस ट्रेन सब ट्राई कर लिया। थाईलैंड जाऊँगा, वहाँ पे बस स्टेशन पे आगे दिखाता हूँ। भाई थाईलैंड में मेरे से गलती हो गई, और गलती से मैं लोकल जो ट्रेन था ना, गांव वाली पैसेंजर, उसमें सो गया यार। और यहाँ पे ला के छोड़ दिया, जहाँ पे मैं तो दूर दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ा दिक्कत हो गया। या यहाँ पे इंग्लिश भी किसी को नहीं आता, बड़ी मुश्किल से किसी से बात करके तो फिर यहाँ से एक टिकट लिया हूँ बैंकॉक के लिए। वो बोल रहा है, कैसे भी ट्रांसलेट करके बताया कि अभी 7:30 हो रहा है, 7:30 बज रहा होगा, और 7:30 बज रहा, अभी ट्रेन आएगी बैंकॉक के लिए। बैंकॉक मुझे वापस जाना है। मुझे जाना था एक्चुअली में बैंकॉक नॉर्थ स्टेशन, फुकेट के लिए बस पकड़ना था। ये गलती से दूसरा नॉर्थ स्टेशन आ गया। वो वहाँ से मुझे, किसी से मैंने पूछा था, वहाँ से उसने भेज दिया। अब मैंने वो ट्रेन पकड़ लिया, उसमें सो भी गया मैं। सीधा यहाँ पहुँचा दिया। अब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं, नहीं कुछ होगा तो यहीं कहीं सो जाएंगे। वैसे ट्रेन बोला है कि आने वाली है, जो भी होगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो कल पता है क्या हुआ था, रात में मैं कहीं और चला गया था। आँख खुली, सो गया, साउथर्न स्टेशन, दूसरा साउथर्न स्टेशन पहुंच गया। अबे भैया, इसके बाद तुरंत ही उतरा हूँ भाग के। साउथर्न स्टेशन नहीं पहुंचा, बीच में ही पहुंचा था। इसके बाद दूसरा टिकट लिया, वहाँ से टीटीसी किसी तरह से बात किया। उसको इंग्लिश आ ही नहीं रहा था, थोड़ा भी नहीं आ रहा था। मतलब मुझे भी उतना नहीं आता, फिर भी आता है, बेसिक इंग्लिश आता है कि मैं किसी से बातें कर सकता हूँ और कहीं पर भी सर्वाइव कर सकता हूँ, इतना तो मुझे आता है। उससे बात किया कि मुझे बैंकॉक जाना है, टिकट वगैरह दिया। अब प्लेटफॉर्म पूछा हूँ तो बता ही नहीं पा रहा है। अब ट्रांसलेट करके इसको समझाया कि मुझे किस प्लेटफॉर्म पे वेट करना है ट्रेन। मुझे क्या पता कौन सी ट्रेन इधर जाएगी या इधर जाएगी। तो बताया कि हाँ ये जाओ, पहले नंबर 1 पे बताया। फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म जैसे हमारे वहाँ चेंज हो जाती है, कभी कभी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आती है, तो ऐसा हुआ था। तो बाहर आके तुमने मुझे बताया कि उस पर जाओ। फिर गया, बैंकॉक आया। बैंकॉक आने के बाद वही फुकट वाली कहानी, बस भी नहीं मिला। तुरंत मोबाइल से booking.com से हॉस्टल बुक किया और टिकट फाइनली कैंसिल कर दिया, क्योंकि मेरे पास अब टाइम ही कहाँ है, टाइम ही नहीं बचा है। मेरी फ़्लाइट है रात को। मैंने सोचा था अगर मैं कल घूमूंगा तो वहीं से फ़्लाइट लूँगा, एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा, एयरपोर्ट से फिर वही वाली फ़्लाइट 3 बजे रात को मेरी है। मैंने सोचा था वहाँ से घूम के पूरा दिन भर वीडियो बना के रात में फ़्लाइट पकड़ के बैंकॉक आ जाऊंगा और वहीं एयरपोर्ट से सीधा इंडिया। बट सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, बैंकॉक में नियो कार्ड बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, एडिशनल चार्ज पता नहीं कैसा ले रहा है। मैंने एक बार HDFC कार्ड यूज़ किया,
एक बार नियो कार्ड यूज़ किया, दोनों में लगभग इंडियन 500 रुपये मेरे कटे हैं। 200 200 कुछ बात मेरा काटा है। एक बार 5,000 रुपये निकाला हूँ, एक बार शायद 2,000 रुपये निकाला था। 1,000 रुपये मेरा विड्रॉ पे चला गया। तो मतलब अगर आप भी थाईलैंड आ रहे हैं तो आपके पास कार्ड है, एक ही बार में जितना आपको चाहिए एक ही बार में निकाल लो। या फिर मैं आपसे तो यही कहूँगा कि US डॉलर कैरी करके आप अपने पास से आओ। पता है दोस्तों, ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं खाउजन रोड, रात में यही आपको दिखाया था, पूरा पार्टी से भरा रहता है ये सब। अभी देखो किस तरह से है ये। मैं यहाँ पे आया था लंच करने के लिए और मेरा लंच हो गया, तो मैंने सोचा एक बार ये भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह दिखता है। दिन में कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, और रात में यही इतना ज़्यादा रश रहता है कि आप यहाँ पे चल भी नहीं सकते हैं। तो मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ यार। बारिश यहाँ पे कभी भी हो जाती है, कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, फुकेट भी नहीं गया, जिसकी वजह से फ़्लाइट भी आज मेरी है। और कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे, देख सकते हैं। इस समय कुछ भी नहीं है, इधर उधर लोग कपड़े लगाए हुए हैं, तो मार्केट बना के भी रखे हुए हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है इंडिया के मुकाबले। मैं कुछ भी नहीं लिया हूँ, वैसे भी आपको पता है केविन बैग ही लेके आया हूँ। तो टैक्सी वगैरह यहाँ पे बहुत चलती है भाई, बहुत ज़्यादा टैक्सी है और महंगा भी है। मैंने कल टैक्सी लिया, कितना 10 किलोमीटर का 200 बात दिया। रात में ही हॉस्टल बुक किया, क्योंकि फुकट जा रहा था, फुकट के लिए बस था नहीं, तो रात में ही बुक कर लिया हॉस्टल। जहाँ पहले था मैं उसी में एक दिन के लिए बुक किया था कि सुबह में चला जाऊँगा। फिर सोचा अब डायरेक्ट एयरपोर्ट जाएंगे रात में। अब क्या हुआ पता है, वो कार्ड दिया ना, वो कार्ड मेरा 12 बजे तक ही वैलिड था। 12 बजे मुझे चेकआउट करना था। मैंने सोचा अब चेकआउट नहीं करूँगा और दोबारा से हॉस्टल ले लूँगा। मैंने उससे बताया भी था, लेकिन वहाँ पे उसने लिखा होगा कुछ नहीं। मैंने बोला कि शाम में चला जाऊँगा, तो 200-250 बात और देना था मुझे। गया, घूम के आया, 12:30 हो गया, डोर खुल ही नहीं रहा। मेरा कार्ड इनवैलिड हो चुका था। जब तक कार्ड जैसे ATM कार्ड नहीं होता वैसे था। मुझे ये सब आइडिया, मैं कभी इस टाइप का होटल में गया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम था मेरा। अब वो खुल नहीं रहा, मैं परेशान हूँ, मुझे टॉयलेट भी जाना था, अब क्या करूँ। तो गया जल्दी से, उसको वो भी नहीं थी, रिसेप्शन पे कोई था ही नहीं। फिर गया, फिर से सब कुछ नोट की, इसके बाद कार्ड को सिस्टम पर लगा के अपडेट की, तब मुझे वापस दी। अब मेरा एक दिन के लिए और वो कार्ड फिर से वैलिड है, कभी भी मैं आ जा सकता हूँ, होटल के अंदर बाहर दोनों। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। इससे पहले मैंने कभी इस टाइप का यहाँ पे हॉस्टल, आप हॉस्टल की बात करें तो आपको लगता होगा यही कि हॉस्टल है तो ऐसा होगा। एक्चुअली में वो होटल ही रहता है। नीचे जितने फ्लोर रहते हैं सब मतलब प्राइवेट रूम भी ले सकते हैं आप उसमें जाके। हॉस्टल ऊपर थोड़ा सा करते हैं, 2 फ्लोर 3 फ्लोर, कभी कोई हॉस्टल में नीचे ही कर देते हैं। 4-5 बेड रहता है, उस पर अलग अलग लोग एक बेड लेके सो सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया आपके लिए हॉस्टल ही है। सस्ते में आपका काम भी हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अभी यहाँ का वेदर बहुत ख़राब लग रहा है, कभी भी बारिश होने वाली है। बहुत तगड़ा वाला मौसम बना रखा है बारिश होने के लिए। और एक बात और, मैं अभी एयर सुविधा फॉर्म भर रहा था, उस पर कुछ चेंजिंग हो गया है।
पता है क्या हुआ है इसमें? इसमें मतलब पहले था कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना पड़ता था और पासपोर्ट भी अपलोड करना पड़ता था। ये सारी चीज़ें हटा दिया। बस नाम, पता, एड्रेस, कहाँ पे जा रहे हैं, फ़्लाइट नंबर और फाइनल डोज कब लिया, ये बस इतना डाल के अपना ईमेल आईडी डाल दो, फ़ोन नंबर डाल दो, आपके मेल पे एक PDF आएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लो। बस इतना काम हो गया। आप इसको एयरपोर्ट पे लेके चले। अब मुझे यहाँ से कोलकाता जाना, कोलकाता से फिर गोरखपुर। अब सोच रहा हूँ, उसमें मुझे डाउट था कि 2 फ्लाइट नंबर डालना है, 1 डालना है। मैंने 1 ही डाला है और मेरे पास प्रिंट आउट है, क्योंकि उसमें पूछा था कि फर्स्ट एयरपोर्ट, तो मैंने कोलकाता डाल दिया। अब एयरपोर्ट पे जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो ये जब भी आप बैंकॉक जाएंगे तो रोड के एकदम बिल्कुल किनारे से ही पतली सी गली रहती है हर जगह। वहीं से लोग, चाहे बारिश हो चाहे जो हो, जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग आते जाते हैं। और इधर का पूरा मार्केट देख सकते हैं, काफ़ी, मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी मुझे खाना था मैं सीधा इंडियन रेस्टोरेंट पे जाके ही खाता था। अभी जा रहा हूँ हॉस्टल पे, कुछ पैकिंग वैकिंग करना है अपना, सब कुछ सामान यार वार जो पड़ा हुआ है सब कुछ रख लूँ। और उसके बाद शाम को 7 या 8 बजे, 7 बजे निकलूँगा एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मेरी फ़्लाइट 2 बजे रात की है। हाँ, बारिश को देखते हुए पहले ही निकलना पड़ेगा, अदरवाइज़ देखेंगे जो भी होगा। मुझे आए यहाँ 5 दिन हो गया है, हालांकि मैं ज़्यादा दिन रुकने वाला नहीं हूँ। यहाँ का वेदर आप खुद ही देख सकते हैं कितना खतरनाक है, कभी भी कुछ भी बारिश हो सकती है। पटाया में 2 दिन था, पटाया के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। मेरा प्लान था फुकेट जाने का, लेकिन फुकेट अब नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया अब जाना है। काफ़ी दिन हो गया। मेरा प्लान था सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री लेने का, क्योंकि मैं हिस्ट्री लेने के बाद मैं सोच रहा हूँ कोई और कंट्री जाने के लिए। जब एक बार ट्रैवल हिस्ट्री में कम से कम 2-3 कंट्री घूम लूँ, उसके बाद जो अच्छे कंट्री हैं वो बहुत ही आसानी से आपको वीज़ा दे देते हैं। तो अभी हम रोड का थोड़ा वेट कर रहे हैं। सिग्नल है मेरे पीछे, देख सकते हैं लोग खड़े हैं। जैसे सिग्नल क्रॉस होगा, जैसे सिग्नल ग्रीन होगा, हम वापस निकल जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर आगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो भाई साहब, अभी मैं यहाँ से हॉस्टल से निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए, और मैं यहाँ पे बैठ के, मेरा एक फ्रेंड्स है वो वेट कर रहा हूँ उसका। वो नाइजीरिया जा रहा है, एक्चुअली में वो नाइजीरिया का है ही है। तो हॉस्टल में दोनों साथ में थे, तो दोनों एक साथ ही में टैक्सी से जाएंगे और 50-50 मतलब आधे पैसा दोनों में पेड कर देंगे, सस्ते में हो जाएगा। उसका 1:30 बजे का फ़्लाइट है और मेरा 2:30 बजे का फ़्लाइट है, तो साथ में निकल रहे हैं। वो गया है टैक्सी लेने के लिए, मेरा बैग यहाँ है, उसका बैग वहाँ पे है। मैं वेट कर रहा हूँ, टैक्सी लेके आएगा, फिर दोनों साथ में निकलेंगे। और मेरे पीछे का कुछ इस तरह का नज़ारा रात में, और ये मेरा हॉस्टल हाउजन स्टेशन। अभी वो गया है कहीं, तो जैसे ही आ जाता है साथ में दोनों निकल जाएंगे, और उसके बाद देखते हैं। खैर मिलते हैं अब आपको एयरपोर्ट पे। हम एयरपोर्ट पे आ गए हैं, और मेरे साथ मेरे पीछे हैं वो
जो कि मेरे साथ हॉस्टल में थे। ये नाइजीरिया जा रहे हैं। ये भाई साहब फेज जोसेफ, और साथ में ये हमारे यहाँ तक आए। हम लोग को 400 वाट देना पड़ा है। 400 वाट मतलब 200 मुझे, 200 इनको, 200 रुपये में हो गया काम। तो अभी फ़्लाइट देखना है, टर्मिनल देखना है, वहाँ पे जाना है, क्या करना है, वो सब कुछ। तो भाई साहब अभी बहुत टाइम है, 2:30 बजे की फ़्लाइट है। ये भाई साहब जा रहे हैं, इनके फ़्लाइट मतलब इनकी चेकिंग स्टार्ट हो गई है। और मेरे पीछे कुछ इस तरह का नज़ारा एयरपोर्ट पे। मुझे यहाँ से कलकत्ता लैंड करना है, कलकत्ता पहुँचना है। कलकत्ता से मेरा गोरखपुर की फ़्लाइट है। अब एक्चुअली में ये एयर सुविधा का जो फॉर्म भरना था मैंने भरा है। उसने मुझसे पूछा, उसमें मैंने मतलब पहला एयरपोर्ट कहाँ पे मैं अराइव कर रहा हूँ वो डाला हूँ, बाकी गोरखपुर का मैंने नहीं डाला हूँ। अब वहाँ पे काउंटर पे पहुँचने के बाद क्या मतलब बोलते हैं वो बाद में मैं आपको बताऊँगा। तो अभी मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप तक पहुँचाता रहूँगा। WI थिंक है। तो कुछ इस तरह का नज़ारा मेरे एयरपोर्ट के पीछे। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई साहब, खचाखच भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है सभी लोग जा ही रहे हैं बैंकॉक छोड़ के। यार बारिश यहाँ पे हो रही है, कभी भी बारिश हो सकती है। गलत टाइम पे मैं आया था, मेरा सारा ट्रिप ख़राब हो गया। कहाँ सोचा था, इसलिए मैं सोचा निकल जाता हूँ इंडिया ही। अब एक्चुअली में मुझे ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए था, इस वजह से मैंने ये 2 कंट्री प्लान किया। अब नेक्स्ट प्लान कहीं और होगा, देखते हैं कहाँ जाएंगे। XMN। तो काफ़ी लोग मुझे बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है। आगे फाड़ पड़ा, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एलियन देख रहे हों। आप देख रहे होंगे अगल बगल मेरी चारों तरफ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं कैमरा देख रहा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ। व्हाट्सएप MNOPQW। Yes, I think. Yes, inside. After you. Yes. Yes. तो भाई साहब डब्लू खोजा है, डब्लू हमारा वाला डब्लू। इनका भी डब्लू, मेरा भी डब्लू, दोनों का डब्लू पे है। चेकिंग करना है। इनको नाइजीरिया जाना है, डब्लू के लिए खोज रहे हैं। डब्लू इधर है, डब्लू मिल नहीं रहा है। वो तो हमारा वाला बड़ा वाला डब्लू होगा ना, बड़ा वाला डब्लू, वो ढूंढ रहा हूँ लेकिन दिख नहीं रहा है एयरपोर्ट पे कहीं। उनकी चेकिंग स्टार्ट है, मुझे तो दिख गया है। तो डब्लू जाते हैं, डब्लू पे। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई साहब, देख सकते हो आप। एक बार बताऊं, यहाँ पे अगर थाईलैंड, वियतनाम कहीं पे आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लेके आना। अगर बैंकॉक आ रहे हो तो बस आपको 2 चीज़ की ज़रूरत है। थाई बात 2500, मेरे केस में मेरे पास 3000 ढाई बार था। और वीज़ा मैंने ले लिया, बाकी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। और पासपोर्ट दिखाया, रिटर्न टिकट वही डमी वाला था, दिखा दिया, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कब तक मैं रहूँगा। तो डमी टिकट दिखा के मैं आ गया। हाँ, तो आप भी अगर आ रहे हैं तो वही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो भी नहीं पूछा, बट आपके पास होना चाहिए। और बाकी का इन्फॉर्मेशन दे दिया, लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस पूछते रखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी काम में आ सकता है ये। हाँ, तो आगे फिर बात करते रहेंगे आपसे। ये बैंकॉक का इनसाइड, अंदर की तरफ की है। अंदर की तरफ का पूरा गजब का नज़ारा है भाई। क्या एयरपोर्ट है यार, मज़ा आ गया देख के, एक नंबर देखने में लग रहा है। अभी जानते हो क्या हुआ मेरे साथ? मेरी फ़्लाइट जो थी
वो यार कैंसिल हो गई, बहुत दिक्कत हो गया यार, क्या बताऊँ मैं। इंडिगो में वैसे भी नहीं जाता हूँ, मुझे दूसरा फ़्लाइट बुक करना पड़ा स्पाइस जेट का, और वो 5 बजे का है, अभी 5:30 बजे, 8 बजे तक इंडिया पहुँचूँगा। अजीब अजीब हाल है, क्या करेंगे भाई। E10 ओके। तो भाई मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा। मेरे स्टाम्प लगा दिया, 1 महीने का वीज़ा था, 10 दिन भी नहीं रहा मैं बैंकॉक में, और जा रहा हूँ वापस। सोचो। तो भाई साहब पहुँच गए हम दिल्ली एयरपोर्ट पे। अब यहाँ से घर जाएंगे यार, बहुत थक गया हूँ, सोया नहीं, 2-2 बार ये वो चेकिंग। ठंडी भी लग रही थी, इतना ठंड लग रहा था यार, मौसम अचानक चेंज हो गया है। फाइनली दिल्ली पहुंच गया हूँ, फ्लाइट चेंज हो गया था, काफ़ी सारी मुसीबत आई, वो सब बाद में मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ, पहला नंबर तो चाय पीऊँगा, इंडियन चाय, जो मुझे बहुत दिन हो गया पिए हुए। उसके बाद देखते हैं मुझे यूपी कैसे आना है, घर कैसे आना है। भाई साहब मुझे जाना था यूपी, दिल्ली से मुझे यहाँ आनंद विहार से बस बुक करना पड़ा, मतलब बस पे जाके स्लीपर सीट, और मुझे ये सीट 2500 रुपये लगभग पड़ा, 2500 रुपये में ये, देख सकते हैं। और सबसे ख़राब बात यहाँ की है कि यहाँ पे मैं आया था 11 बजे, उन्होंने कहा आधे घंटे बाद बस जाने वाली है, आपको टिकट दे रहा हूँ। इतना चूतिया बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं ना। अगर कभी भी आपको आनंद विहार से मतलब प्राइवेट बस पकड़ना हो, और मतलब स्लीपर बस वगैरह, तो कभी मत पकड़िएगा यहाँ से। बहुत ज़्यादा स्कैम है, बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ट्रेन से चले जाओ, फ्लाइट से चले जाओ। यहाँ पे बस कस्टमर को एक बार फंसा लेते हैं, चूतिया बना देते हैं और टाइम उनका वेस्ट कराते हैं। मुझे कहा गया था आधे घंटे में चला जाएगा, मैंने टिकट ले लिया, ठीक है चलो। पैसे की बात मुझे वैसे भी नहीं थी, मुझे आराम चाहिए था, चलो सीट अच्छी है, मिल गई है। लेकिन उन्होंने कहा आधे घंटे बाद निकलेगी, अभी 4 बज रहा है, 4 घंटे बाद पूरा का पूरा जब तक फुल नहीं हो गया तब तक नहीं निकला, अब निकला है। ये सारी स्कैम यहाँ पे होता है, जितने भी ट्रैवलर्स हैं यहाँ पे आनंद विहार बिल्कुल मत जाइएगा। मुँह मांगा कीमत मांगेंगे, किसी के साथ डिस्काउंट, मुझे तो पता ही नहीं था, किसी को वही टिकट कम में दिए, किसी को ज़्यादा में दिए, मतलब पता नहीं क्या है, इतना चोरी चकारी है यहाँ पे कि क्या मैं बताऊँ यार।